हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में नोट्स आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और नोट्स पढ़ाने के बाद 5 क्वेश्चन हम लोग आपको करवा चुके हैं और 5 क्वेश्चन के बाद हम छठा क्वेश्चन से अभी पढ़ेंगे। ठीक है। और उम्मीद कीजिए कि यही सब क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से क्या समझते हैं? तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यानी उत्खनन किसको कहें? उत्खनन यानी खनन करने वाला, यानी खन कर खन कर यानी उस टीले को, जिस जगह को हम किसी चीज को जानकारी लेना है तो उस जगह को हम लोग खनेंगे। ठीक है। यानी खुदाई करके उस चीज का जानकारी लेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? उत्खनन। तो उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुराने यानी पहले से पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल करते हैं। यानी वहां जानते हैं कि इस टीला इस जगह क्या था, नहीं था। जैसे है कहीं चीज कोई भी वस्तु कहीं मिलता है तो वहां पर जैसे कोई भवन गिर गया तो बहुत पुराना हो गया, तो खनेंगे खनेंगे तो कोई चीज वहां से मिलेगा, तो उस चीज का जानकारी होगा कि पहले यहाँ यह वस्तुएं हुआ करते थे। तो उत्खनन किसे कहेंगे? तो उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई करके पुरानी सभ्यता की जानकारी लेते हैं। ठीक है। और यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार से किया जाता है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार से हम लोग को उत्खनन किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश जैसे अभिलेख, मृत मूर्तियां, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते हैं। और इसमें क्या चीज मिलता है? तो कुछ अभिलेख मिलते हैं, कहीं पर सिक्के मिलते हैं, पुराने पुराने सिक्के मिलते हैं, तो मूर्तियां मिलते हैं, भवन मिलते हैं, भवन का कुछ अवशेष यानी कुछ छूटा हुआ चीज मिलते हैं वहां पर। ठीक है। आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एक एवं पुरातत्ववेता उसका काल निर्धारित करते हैं और उसी के हिसाब से उसका पुरातत्व यानी काल निर्धारित करता है कि यह इतना समय पहले यहाँ पर यह चीज हुआ होगा। हम लोग को यहीं तक जानना है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हम लोग लेते हैं यानी हासिल करते हैं। उत्खनन बस इतना ही बताना है। ठीक है। और क्या मिलता है? तो कहीं सिक्का मिल सकता है, तो भवन के टूटे हुए कुछ अवशेष मिल सकते हैं। ठीक है। मूर्तियां मिलती है, ये सब उत्खनन में मिलता है और उसे यह पता लगता है कि यहाँ कितने पुराने हैं, यानी काल निर्धारित भी हो जाता है। ठीक है। कि यह इतने साल पुराने होंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन। ठीक है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भाई हड़प्पा लिपि के बारे में हम लोग बहुत चीज जानते हैं, हम लोग पढ़े भी है नोट्स में कि हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लिपि है। ठीक है। यह मुख्यतः चित्र लिपि है। यहाँ पर लिखा तो जाता था लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। हड़प्पा लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। इसके बारे में हम आप लोग को नोट्स में बता चुके हैं। ठीक है। कि हड़प्पा एक ऐसा लिपि था कि जिसको लिख तो सकते थे लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे हम लोग। ठीक है। तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लिपि है। ठीक है। विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए, यानी विद्वानों जो लोग हैं, विद्वान लोग अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें कुल मिलाकर लगभग 250 से लेकर 400 लिपि यानी 400 तक संकेत है। यानी संकेत 400 लगभग 400 तक संकेत है। ठीक है। यह लिपि दाई से लेकर बाई की ओर लिखी जाती, फिर बाई से दाई लिखी जाती है। यह लिपि दाई से बाई लिखी, फिर बाई से लेकर दाई लिखी जाती थी। इस लिपि से संबंधित कोई अभिलेख न मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता को आज ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इस लिपि से कोई भी अभिलेख नहीं मिला, यानी लिखा हुआ चीज नहीं मिला, अभिलेख नहीं मिला, इसलिए इसको किस काल में रखा गया? आज ऐतिहासिक काल में रखा गया। आज ऐतिहासिक काल को ही हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग जाने हड़प्पा लिपि के बारे में। तो हड़प्पा लिपि कैसा लिपि है? तो चित्रात्मक लिपि है। ठीक है। इस लिपि में हम लोग लिख तो सकते थे लेकिन इस लिपि को पढ़ नहीं सकते थे। हड़प्पा लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो विद्वान लोग जब नहीं पढ़ पाए तो हम लोग क्या चीज है कि नहीं है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो अब पढ़ते हम लोग 8वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में बताना है या उसके जगह पर क्वेश्चन रख सकता है कि विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखे, यानी बड़ा। अरे सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है, हम आपको पढ़ा है। तो या तो बोले कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में बताए या सबसे बड़ा यानी विशाल अन्नागार पर टिप्पणी दे। तो वही बात सेम बात है कि नहीं? दोनों क्वेश्चन सेम है। तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अगर
अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं तो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार 6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। यह अन्नागार कैसे कैसे मिले हैं, तो यह अन्नागार जो है 6 कमरा, यानी हर अन्नागार में 6 कमरा बना था, 6 कमरा बना था और 2 कतार में मिला है। इस अन्नागार के बाहर चबूतरे में मिले हैं। और जो अन्नागार था, अन्नागार वाला भवन था, उसके आगे क्या मिला है, चबूतरे मिला है। हर भवन में 6 रूम वहां पे थे अन्नागार में, ठीक है, कमरा थे, जहां अनाजों को सुखाया जाता था। और इन अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरण किया जाता था। बताइए कितना अच्छा सिस्टम था वहां का, ठीक है, कि यानी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य मिला। और उसमें हर एक भवन में 6 कमरों बनाया गया था, 6 कमरे बनाया जाता है। और उस भवन के आगे यानी अन्नागार के आगे चबूतरा भी बनाया जाता था। और उसमें सारे अन्नागार को सुखाया जाता था, यानी अन्न को, अनाज को उसमें सुखाया जाता था अन्नागार में। और अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था, ठीक है, और किसानों से कर लेता था, जैसे वसूली करता था, उसमें अनाज लेकर और उसमें रख दिया जाता था। और समय आने पर जब फसल नहीं अच्छी उगती थी, जब फसल की तैयारी अच्छी नहीं होती थी, फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, तो किसान तो इधर उधर बुआता था, ठीक है, उसको तो मिल नहीं पाता था सही से, इसलिए उस समय के लिए रखा जाता था और उसमें से उस किसान सबको वितरित किया जाता था, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं 9वां क्वेश्चन, लोथल क्या है, ठीक है, लोथल क्या कहाँ है और इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। लोथल कहाँ है, तो लोथल हम लोग पढ़ते हैं किसे, गुजरात में, ठीक है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित एक हड़प्पा कालीन जगह है, ठीक है। तो लोथल कहाँ है, तो हो लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बनता है कि लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यह हड़प्पा कालीन जगह है, ठीक है, हड़प्पा के काल का जगह है। इतिहास अध्ययन में जब हम हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोथल से हमें कई साक्ष्य मिले हैं, जैसे बेलनाकार मुहरे, यानी लोथल से क्या चीज मिला, बेलनाकार मुहरे मिला है, ठीक है, युगल सावधान एवं गोदी बाड़ा मिला है, ठीक है, गोदी बाड़ा मिला है, युगल सावधान मिला है, ठीक है। और वहां पर कुछ मुहरे भी प्राप्त हुए हैं, यानी समझ गए कि लोथल कहाँ है, तो लोथल वो गुजरात में है। इतिहास अध्ययन में इस स्थान को क्या महत्व है, तो इतिहास अध्ययन के हिसाब से यह हड़प्पा कालीन लोग बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार के हिसाब से, इतिहास अध्ययन के, हम लोग जो इतिहास में पढ़ते हैं उसके हिसाब से, उसके अध्ययन के हिसाब से, अध्ययन में जब हम लोग हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोथल उनमें से एक साक्ष्य है, ठीक है, कि वहां से बेलनाकार मुहरे मिला है, सावधान मिला है, ठीक है, और गोदीबारा भी मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली क्या है, तो हम लोग जानेंगे। या हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं, यानी हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बताना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी विकसित थी, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बताने, यानी वहां कोई जल की निकलने की व्यवस्था कैसे थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी, यानी अच्छा थी, ठीक है। और नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी, यानी नगरों में जो नियोजित जल निकास प्रणाली जो थी वो किसके समान थी हो, तो आधुनिक नगर योजना के समान थी। यहाँ के नगरों में क्या थी, अच्छा, नगर में थी घर, घर थी तो नलिया एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों की तरह नलिया भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों से पानी घरों से पानी कहाँ जाता था, गली में, गली के नाली में, और वहां से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। और नलियों में जगह जगह बच्चे बने होते थे जिससे कूड़ा कचरा मुख्य नालों में नहीं जाता। यानी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफी विकसित, यानी बहुत ही अच्छा था। नगरों में नियोजित जल विकास प्रणाली आधुनिक नगरों के
समान थी, यानी जो नगर अच्छा गांव में जो थी वो शहर के समान थी। समझ, ऐसे समझिए कि गांव में जो प्रणाली थी, सीधा समझिए कि गांव में जो जल योजना प्रणाली था, ठीक है, वह जो शहर में था वह गांव में भी था। जैसे जैसे रोड एक दूसरे को, सड़क एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, उसी प्रकार वहां की नलियां भी जो थी एक दूसरे के संपूर्ण पर काटती थी। यहाँ पर नहीं देखिए, हम जो बता रहे हो उसको समझिए कि वहां पर सड़कें भी जैसे एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, उसी प्रकार नलियां भी एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। और इस प्रकार बनाया गया था कि घर का पानी जो है नाला में जाता था, और नाला के पानी नहर पे जाता था, और नहर के पानी जो बड़े शहर थे वहां पर चला जाता था, ठीक है, बड़े शहर के नाली में जाता था, और नलियों के जगह जगह पर चौबच बने होते थे जिससे कूड़ा कचरा मुख्यतः नालों में नहीं जाए। ऐसा सिस्टम वहां का था, ठीक है। और आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन खत्म चुका, और भी क्वेश्चन है। इस सब सारे क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है तो, और रहेगा ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।